Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Ms. Ramsha and today we will study unit number 9 light. It is a continued lecture of this chapter. If you remember student, in my last video we will solve this exercise and then इसके डायग्राम और एक्टिविटी दी गई है। आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ 4 फेजेस ऑफ द मून एंड लेबल दैम। आपको क्या करना है, अपनी बुक के अंदर से कोई भी 4 फेजेस ऑफ मून ड्रॉ करने हैं। जैसे मैंने ड्रॉ की हुई है न्यू मून, क्रीसेंट, गिब्बस एंड फुल मून। इसी तरीके से आपको ये जो मून की डायग्राम है अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है एंड देन आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी है। एक्टिविटी का सवाल क्या है आपके पास, एक्टिविटी का क्वेश्चन क्या है आपके पास, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट प्रूफ दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपकी बुक में भी मौजूद है ये एक्टिविटी। आपको मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है, अ कैंडल है, अ सॉसर टू होल्ड द कैंडल एंड अ मैच बॉक्स। उसके बाद आपको ये कैंडल ड्रॉ करनी है, ये स्ट्रॉ बनानी है और सिंपल सी बस यहाँ पर आई बनानी है। एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लिखनी है। आप इसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। पेज नंबर 89 पे अब न्यू चैप्टर दिया है आपको, यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सम ऑफ द आइटम्स दैट यू सी इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 90 वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी। पेज नंबर 90 पे कुछ आपको पिक्चर्स दी गई हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करती हैं, वर्क करती हैं। पेज नंबर 90 पे आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे कि आपके पास लैंप हो गया, ये ओवन हो गया, इसके बाद रेफ्रिजरेटर हो गया, ये फ़ैन हो गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही क्या करती हैं, वर्क करती हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वी नीड टू नो मोर अबाउट एटम्स। इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम किसे कहते हैं। इन यूनिट 6 you learn that every object in this world is made up of matter। यूनिट 6 में आपका यूनिट 6 मैटर का था, उसमें आप पढ़ चुके हैं कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलके बनता है, मैटर से मिलके बनता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल एटम। और मैटर किससे मिलके बनता है, मैटर जो है वो छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल जो हमें नज़र नहीं आ सकते उससे मिलके बनता है, जिसे हम कहते हैं एटम्स। बट व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या है और किससे मिलके बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ 3 स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब आपके पास जो एटम है वो भी और 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द एटम। अगर हम एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आपके पास सेंटर में पाए जाते हैं एटम के। बिल्कुल इस तरीके से एक एटम का स्ट्रक्चर होता है कि जिसका जो सेंट्रल पार्ट है स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, आपके पास न्यूक्लियस कहलाता है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, न्यूक्लियस कहलाता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेंटर में प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट के न्यूक्लियस के बाहर गोल गोल जो है सर्कुलर आपको जो दायरे नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं हमारे पास ऑर्बिट और शेल्स। इन ऑर्बिट और शेल्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये जो आपको सर्कुलर दायरे नज़र आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट और शेल्स। इन्हीं ऑर्बिट और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो सेंटर ऑफ द एटम पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। दिस मेक एन न्यूक्लियस, और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। ऑल 3 पार्टिकल्स आर डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर। हर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। यूजुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ, यानी कि जितने कोई भी एटम होगा आपके पास उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्या मौजूद होंगे, प्रोटॉन। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। द एटम इज़
सेड टू बी न्यूट्रल, ऐसा आइटम क्या कहलाता है आपके पास, न्यूट्रल कहलाता है। चार्जेस बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, चार्जेस जो है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं जिससे ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस मीन्स दैट इफ़ वी ब्रिंग टू पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू अ नेगेटिव चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स के आपके पास एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो इसी वजह से पूरे न्यूक्लियस पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों के दरमियान क्या होती है, फोर्स डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिफरेंट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर like charges repel each other, if we bring a negative charge close to another negative charge they will repel or push away from each other। अगर आपके पास दोनों तरफ क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। जिस तरीके से आप इस डायग्राम के अंदर अगर देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखेंगे जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दोनों तरफ नेगेटिव होंगे तब भी ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि टू अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और टू सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, रिपेल करते हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट क्लोज टू अनदर पॉजिटिव चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर। जैसे अभी हमने पढ़ा, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ भी पॉजिटिव हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच इज़ प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो कब प्रोड्यूस होती है, जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करें तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट, और क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन टू वेज, इलेक्ट्रॉन जो है दो वे में मूव करते हैं। वन इज़ बाय फ्लोइंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास जब एक एटम मूव करता है वो दूसरे से टकराता है, दूसरा एटम मूव करना शुरू होता है, फिर दूसरा एटम तीसरे से टकराता है, वो मूव करना शुरू होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो एटम जब मूव करते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी मूव करना शुरू होते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट नियर ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के मतलब करीब हों और rubbed against each other। in this case the electron do not move from one atom to like a current। ऐसी सिचुएशन जिसमें एटम जो है वो मूव ना करें, ठीक है। some electron jump toward the अदर ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या करें कि इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, जंप कर लें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है स्टूडेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारे पास दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर अब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है तेज़ी से मूव करते हुए आ रहे हैं, एटम जो है वो मूव कर रहे हैं, तो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। मगर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले, जंप कर ले एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर, दिस लेसन इज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।